औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन आज का जो मैं अमल लेकर आया हूँ ये जुदाई का तवीज़ है, जुदाई का अमल है। यानी कि अगर दो अफराद नाजायज़ मोहब्बत में बंधे हुए हैं, उन दोनों में जुदाई डालना अगर मकसूद हो तो इस अमल को करें। अगर आप देखते हैं कि दो अफराद आपके मामले में मिलकर अरोड़े अटका रहे हैं तो उनके अंदर भी अगर जुदाई डालना मकसूद हो तो वो भी हो जाएगा। नाजायज़ किसी को तंग हरगिज़ ना करें। अगर कोई वाकई जायज़ कायम है तो तभी इस अमल को करें, नाजायज़ के लिए हरगिज़ इजाज़त भी ना होगी और ये काम भी ना करेगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपने जवाबदेह वो खुद होगा अगर कोई नाजायज़ के लिए करेगा। अगर आप देखते हैं कि किसी की औरत किसी गैर मर्द के साथ मोहब्बत में बन चुकी है तो उसकी वजह से घर बर्बाद हो रहा है, या किसी का शोहर किसी गैर औरत में मोहब्बत में बन चुका है तो उसकी वजह से उसका घर ख़राब हो रहा है, तो तभी इस अमल को करें। या दो ऐसे अफराद जो फितना फैला रहे हैं मिलकर इकट्ठे, उनको जुदा करने के लिए ये इस अमल को आप कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ाऊँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं आइंदा भी आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर पेश कर सकूं। नाज़रीन, जिस घर के बच्चे नाजायज़ मोहब्बत में फंस जाएं और घर की इज़्ज़त ख़राब होने का मसला बन जाए, जिस घर की बच्ची किसी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाए या बच्चा किसी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाए, उसकी वजह से माँ बाप की इज़्ज़त ख़राब हो, इस अमल को करें। या किसी की बीवी किसी नाजायज़ मोहब्बत में गिरफ़्तार है तो इस अमल को करें। या किसी का शोहर नाजायज़ मोहब्बत में गिरफ़्तार है तो इस अमल को करें। आपने करना क्या है, ये जो तवीज़ आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, पूर्णमासी की रात यानी कि काले चाँद की रात, जिस रात चाँद नहीं निकलता, काली रात, जिस रात चाँद नहीं निकलता उसे पूर्णमासी की रात कहते हैं। उस रात को आपने सफ़ेद पेपर के ऊपर रात के वक्त आपने ये तवीज़ लिखना है। 7 अदद तवीज़ लिखने हैं, काली मार्कर के साथ या काली शाही के साथ 7 अदद आपने तवीज़ लिखने हैं। आपने करना क्या है, एक तवीज़ के ऊपर उसका नाम, जो बच्ची है या बीवी है या शोहर है उसका नाम और उसकी वालदा का नाम, और जिसमें जुदाई डालना है उसका नाम और उसकी वालदा का नाम आपने लिखना है। तवीज़ की चाल 15 की है, मैं आपको बता देता हूँ तवीज़ किस तरह लिखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे शदाद, फिर लिखेंगे जहाँ फ़लाँ बिन फ़लाँ लिखा है वहाँ उस लड़की का नाम या शोहर का नाम या बीवी का नाम और उसकी वालदा का नाम। फिर दरमियान में लिखेंगे जुदाई, नीचे फिर फ़लाँ बिन फ़लाँ की जगह आप लिखेंगे जिससे जुदाई करवानी है उसका नाम और उसकी वालदा का नाम। फिर तीसरे खाने में लिखेंगे आप अबलीस, चौथे खाने में लिखेंगे आप फ़िरौन, पाँचवें खाने में आप लिखेंगे तुलबश, और 6वें खाने में आप लिखेंगे नमरूद, और 7वें खाने में आप लिखेंगे मलाउन, और 8वें खाने में आप लिखेंगे हमान, और 9वें खाने में आप लिखेंगे अबू जहल। इस तरह आपने 7 तवीज़ लिखने हैं, और जो 6 तवीज़ हैं उनके ऊपर आपने सूरत लाब यानी कि सूरत तबय्यदा 21 मरतबा पढ़कर 6 तवीज़ के ऊपर दम करनी है आपने, एक तवीज़ को छोड़कर। जिस तवीज़ के ऊपर आपने सूरत लाहब नहीं पढ़ी, सूरत तबय्यदा नहीं पढ़ी, उसको आपने बंद करना है, उसके ऊपर काला धागा लपेटना है और उसको रोज़ाना 7 दिन जूते मारने हैं उन दोनों शख्स का नाम लेकर के इन दोनों में जुदाई हो। रोज़ाना 7 जूते मारें और वज़न के नीचे रखें, अगले दिन फिर वज़न से निकालें, इसी तरह उन दोनों का नाम लें कि इन दोनों में जुदाई हो, फिर 7 जूते मारें और वज़न के नीचे रख दें। इस तरह आपने 7 दिन इस नक्श को जूते मारने हैं जिसके ऊपर आपने सूरत नहीं पढ़नी। बाकी बचे 6 नक्श जिनके ऊपर आपने सूरत लाहब पढ़ी है। आपने करना क्या है, एक तवीज़ को आपने किकर के दरख्त के अंदर कील के साथ ठोक देना है। किकर का दरख्त जिसे बबूल भी बोलते हैं और किकर भी बोलते हैं, थोड़ी के साथ कील के साथ इसे दरख्त में ठोक दें।
4 पीछे बचे आपके पास 5 नक्श, 4 अदर नक्श और रोज़ाना 1 नक्श, एक सिमत आपने जलाकर फूंक मारकर एक सिमत को उसको उड़ा देना है, जैसे शुमाल मगरिब जनूब। इसी तरह आपने एक नक्श को पकड़ना है, शुमाल की तरफ जला के फूंक मार के जला दें, उड़ा दें। इसी तरह जनूब मगरिब, इसी तरह 4 सिमतों में आपने एक एक तवीज़ जलाना है, रोज़ाना 1 तवीज़। पीछे बचा आपके पास 1 तवीज़। उसके आपने 7वें दिन, जब 7वां दिन हो, उसके 60 टुकड़े करने हैं आपने, और हर टुकड़े के ऊपर आपने उन दोनों शख्स का नाम लेना है, उन दोनों में जुदाई हो। वीराने में आपने दफन करना है, सुनसान जगह में, वीराने में। इन 7 टुकड़ों को अलग-अलग जगह पे दफन करें, चाहे जगह एक ही हो, यानी कि 2-3 फुट का फासला हो, एक तवीज़ दफन कर दें, फिर 2-3 फुट का फासला हो, दूसरा तवीज़ दफन कर दें। इसी तरह आपने 60 टुकड़े उस तवीज़ के दफन करने हैं और घर को चले आना है। इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर इन दोनों फ़िरक़ों में जुदाई हो जाएगी। हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करेंगे। बहुत मुजरब और लाजवाब अमल है, मगर नजायज़ के लिए हरगिज़ इजाज़त ना होगी। इस तवीज़ को इजाज़त के बगैर हरगिज़ ना करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।